फ्रेंड्स, हमने पहले चैप्टर में भारत का परिचय जाना था और चैप्टर 2 में हमने भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में जाना था। और आज हमारा चैप्टर तीसरा है जो भारत के खनिज संसाधन के बारे में है। यह बहुत मोस्ट है और प्रत्येक परीक्षा में यह इनके प्रश्न उपलब्ध होते हैं। तो आज हम भारत के खनिज संसाधन के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। इसको हमने सरल से पढ़ने के लिए अलग अलग इनके भागों में विभाजित किया गया है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, इन तीनों में है। तो पहले हम धात्विक खनिज के बारे में मोस्ट एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा पहला प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किस धात्विक खनिज का होता है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किस धात्विक खनिज का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क। किसका होता है? लौह अयस्क का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ओडिशा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? निम्न में से एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से लौह अयस्क का रूप है? निम्न में से लौह अयस्क का रूप है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। यह ऊपर के तीनों गुण ही लौह अयस्क में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लौह अयस्क मुख्य रूप से किस सेल में पाया जाता है? लौह अयस्क किस सेल में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ सेल। कौन सी? धारवाड़ सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, कोरापुट और कालाहांडी, कोरापुट और कालाहांडी जिले किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। किसके? बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक जिले हैं कोरापुट और कालाहांडी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। कितना? चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध खेतड़ी खदानें, कौन सी खदानें? खेतड़ी खदानें किस खनिज के उत्खनन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। किसके उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पीतल धातु, पीतल धातु किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल जो धातु होती है वह किन दो धातुओं से मिलकर बनती है? यह प्रश्न यह बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता। क्या राइट आंसर होगा? तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गैलेना किस धातु का मुख्य अयस्क है? क्या? गैलेना। गैलेना किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। किसका गैलेना है? सीसा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैलेना सीसा धातु का मुख्य अयस्क है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चांदी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चांदी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी ज्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सर्वोच्च गुण वाला लौह अयस्क कौन सा है? निम्न में से सर्वोच्च गुण
वाला लोहा इसका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। क्या राइट आंसर हो जाएगा? मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है हमारा, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। किसके इसके लिए? मैग्नीज के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य को खनिज का भंडार कहा जाता है? भारत के किस राज्य को खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा को। किसको? ओडिशा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदान कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदान कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरवेली खदान। कौन सी? भरवेली खदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967। कितने? 1967 में स्थापना की गई थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे प्रसिद्ध और गहरी खदान कोलार, केजीएफ। भारत की सबसे प्रसिद्ध और गहरी खदान कोलार, केजीएफ किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। किसकी? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है बल्ब का फिलामेंट बनाने में। अगला प्रश्न है हमारा, पिच ब्लेड, पिच ब्लेड किस रेडियोधर्मी धातु का अयस्क है? पिच ब्लेड किस रेडियोधर्मी धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। किसका? यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यूरेनियम। अगला प्रश्न है हमारा, रामपुरा अगुचा, रामपुरा अगुचा जो भीलवाड़ा में स्थित है किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में जो किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जस्ता। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का कितना प्रतिशत लौह अयस्क भारत से प्राप्त होता है? विश्व का कितना प्रतिशत लौह अयस्क भारत से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10%। विश्व का 10% लौह अयस्क भारत से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बाल्को, BALCO, बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इसका पूरा नाम है, का संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो कि प्रश्न 24वां है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा, छत्तीसगढ़। कहाँ स्थित है? कोरबा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है हमारा, मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इस्पात, स्टील उद्योग में। अगला हमारा अधात्विक खनिज आ जाएगा। अधात्विक खनिज है, इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा पहला प्रश्न है, भारत में अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा। कौन सा? कोडरमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? अभ्रक है जो किस प्रकार का खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा सही है, अधात्विक। कौन सा? अधात्विक खनिज है अभ्रक। अगला प्रश्न है हमारा, जिप्सम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जिप्सम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
औषधि चट्टानों में, कौन सी औषधि चट्टानों में जिप्सम पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हीरे की प्रसिद्ध खान कौन सी है। भारत की हीरे की प्रसिद्ध खान कौन सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पन्ना। कौन सी, पन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। कौन सा, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। किसका, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार उत्पादक राज्य कौन सा है। जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार और उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्या राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सजावटी पत्थर संगमरमर, सजावटी पत्थर संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कायांतरित चट्टान। कौन सी, कायांतरित चट्टान में सजावटी पत्थर संगमरमर चट्टान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस धात्विक खनिज को काला सीसा भी कहा जाता है। किस धातु को काला सीसा भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है हमारा, सेल खड़ी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। सेल खड़ी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। कौन सा, राजस्थान सेल खड़ी के उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सेंधा नमक, भारत में सेंधा नमक रॉक साल्ट का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का मंडी क्षेत्र। कौन सा, हिमाचल प्रदेश का मंडी क्षेत्र सेंधा नमक के लिए एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, कॉस्मेटिक उत्पादों और टेल्कम पाउडर बनाने में किस अधात्विक खनिज का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेल्क। क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टेल्क। टेल्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुल्तानी मिट्टी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में मुल्तानी मिट्टी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रूबी अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से किस पेटी से होता है। भारत में रूबी अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से किस पेटी से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोडरमा पेटी। क्या राइट आंसर रहेगा, कोडरमा पेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात का भावनगर और जामनगर क्षेत्र किस समुद्र तट के अधातु पदार्थ के उत्पादन में अग्रणी है। गुजरात का भावनगर और जामनगर क्षेत्र समुद्र तट से किस अधात्विक पदार्थ के उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमक। किसके उत्पादन में, नमक के उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि हम ऊर्जा संसाधन के बारे में व्यवस्थित से जानकर लेंगे इन प्रश्नों के अंदर। जो कि हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, झारखंड में कोयला भंडार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बॉम्बे हाई किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। भारत में प्राकृतिक गैस सीएनजी, एलपीजी जैसी गैसें का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
केजी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी के बीच में, वहाँ पर प्राकृतिक गैसों का भंडार है, वह उत्पादक राज्य है या क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, झरिया, बोकारो और रानीगंज। झरिया, बोकारो, रानीगंज कोयला खदानें किस नदी घाटी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी। कौन सी? दामोदर घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली रिफाइनरी, भारत देश की पहली रिफाइनरी तेल शोधनागार कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई। कहाँ पर? डिगबोई में तेल शोधनागार स्थापित की गई थी पहली। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस श्रेणी का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? भारत में किस श्रेणी का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिटुमेन्स। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिटुमेन्स। अगला प्रश्न है हमारा, पवन चक्की से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? पवन चक्की होती है, उससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। कौन सी? पवन चक्की से विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा का संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है पूरे साल भर में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर। ऊर्जा संरक्षण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसका हम पुनः उत्पादन नहीं कर सकते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। कोयला अनवीकरणीय है, जो एक बार समाप्त हो जाएगा तो उसे बहुत ही सालों बाद प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा जो कि इस ऊर्जा संसाधन का 11वां, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु राज्य पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर जो कि 12, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है हमारा जो कि इस चैप्टर का 13वां, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क, क्या सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भड़ला, राजस्थान। कहाँ पर? भड़ला क्षेत्र जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1948। कब? 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फॉर्म, भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फॉर्म समूह मुपंदल किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फॉर्म है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।